अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ रहें खुश रहे, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दूसरों के मुस्कुराने की वजह बने बिल्कुल मेरी तरह। तो आज है संडे और संडे के दिन क्या करेंगे? फंडे कोई नहीं करेंगे फंडे, क्योंकि आज जो है वो लास्ट संडे, जो अगला संडे जो आएगा वो आएगा बकरा ईद में। तो चले करते हैं बकरा ईद की तैयारियाँ। कुछ सामान लेकर आई, मैं आपको दिखाती हूँ क्या लेकर आई। अदरक लहसुन हमने ले लिया है और हमारे पास जो है वो जूसर नहीं है, तो हम जा रहे हैं पड़ोसी के जूसर में इसको पीस कर लाते हैं। मैंने हुदैबिया से अरीबा से कहकर इसको साफ़ करवा लिया था। चलिए इसको पीसते हैं। और थोड़े बहुत मसाले में लेकर आई थी जो मैंने डब्बों में डाल दिया। और हमारा फ्रिज का जो गिलास ख़राब हो गया था वो हमारे हस्बैंड जी ने लगाया, तो चले आपको वो भी दिखाते हैं। भाई ये है हमारा डॉलर्स का फ्रिज, जिसका जो है वो गिलास जो है वो ख़राब हो चुका था, फट चुका था। तो ये मेरे शोर जो है वो प्लास्टिक लेकर आए जो चिपक जाता है इस तरीके से। ही देखें, इसको हमने इसके अंदर चिपकाया है। फ्रिज हमारा पुराना है, लेकिन हमने इसके अंदर जो गिलास लगाया, ये लगाया है ना प्लास्टिक, तो इससे हमारा फ्रिज हो गया न्यू। और हमने जो लिया है नया घर, तो इसीलिए हमने सोचा कि जब चीज़ों को यहाँ से लेकर जाएँ तो कुछ चीज़ें जो है वो नए घर में खूबसूरत सी लगें। के घर में जाकर पीस के आती, सामने वाली आंटी है, लेकिन वो कह रही है मेरी जूसर भी ख़राब हो चुकी है। तो अब हम बनाएंगे देसी तरीके से जूसर को, अदरक लहसुन को पीसेंगे। और इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है, लेकिन इसमें जो टेस्ट आएगा ना वो किसी भी चीज़ में टेस्ट नहीं आएगा। चलो मिलते हैं इसको कुटने के बाद। यहाँ पर ये वाला मैंने पीस लिया। अब राहिम आ गया, कहता है मम्मा दो मैं आपको पीस के देता हूँ। और इसमें पीसने से जो है वो मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमने इसमें पीस के डालना है क्योंकि जूसर नहीं है। तो जो मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, अगर किसी के पास बाहर मुल्क की जूसर है, जापानी, चाइना, इंडियन, तो मुझे प्लीज़ जो है वो गिफ्ट कर दे, ताकि मेरी बकरा ईद जो है वो बहुत सुकून से गुजरे। यहाँ पर मैंने अरीबा को बोला मुझे डाल के दे दो कड़क एंड बेदरक सी चाय, जिसको पी के दिमाग दुरुस्त हो जाए। और किस किस की चाय फेवरेट है? एक मरतबा चाय पीते, फिर दूसरी मरतबा पीते, फिर पीते हम तीसरी मरतबा, तो लगाते हैं चाय की सुटकी। बिस्मिल्लाह। और ये मैं अदरक लहसुन पीस रही थी तो ये सारा उड़ के मेरे फेस पे है। मेरा फेस बहुत जल रहा है। और हमने जो है वो माशाल्लाह से घर ले लिया है। आप सबको जो है वो हम दिखाएंगे कौन सा हमने घर लिया। अभी तक हमें कब्ज़ा नहीं मिला, लेकिन हमने जो है वो आधी पेमेंट कर दी है। और माशाल्लाह से हमें फ़ाइल वगैरह भी मिल गई है। आप सबकी दुआओं से आप सब ने हमारे लिए बहुत सारी दुआएं की, हमें बहुत सारा सपोर्ट किया। तो आप सबका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने अल्लाह के घर की ज़ियारत करवाए। और अल्लाह ताला जिन बहन भाइयों के घर नहीं, अल्लाह ताला उन सब बहन भाइयों को घर दे। और जो बेऔलाद है, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद दे। और जिनके बच्चों के पेपर हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब बच्चों को कामयाब करे। आपने कहना है आमीन सुम्मा आमीन। तो अब जो चल रहा है वो चल रहा है हज का महीना। तो अल्लाह ताला सब हाजियों के हज को कबूल फरमाए। देखें राहिम के आँख में बुड़ गई, मसाला गया और राहिम भाग रहे हैं। माशाल्लाह से मेरे सारे बहन भाइयों की दुआओं से जो है हमें मिल चुकी है अपने प्यारे से घर की फ़ाइल। सब बहन भाइयों की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला जो है वो हम सबको अपना घर दे। तो मुझे मेरे अल्लाह ताला ने अपना घर दे दिया है। उस मालिक का लाख लाख करोड़ों बार शुक्र है। जितना उसका शुक्र अदा करे कम है। तो अल्लाह ताला ने अपना घर दिया। अब अल्लाह ताला उस घर में रहना नसीब करे। उसके बाद अल्लाह ताला हम सबको हमारे बच्चों की खुशियाँ दिखाएँ। उसके बाद अल्लाह के घर की ज़ियारत हो जाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप सब ने कहना है अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। और हम सब के लिए दुआ करनी कि ये घर हमारे नसीब में बेहतर साबित। हमने पीस के जो है वो उसको सेव कर दी। यहाँ पर आ गया साबुत धनिया 3 चम्मच, 2 चम्मच सौंफ आ गई है और 1 से 1.5 चम्मच जो है वो सफ़ेद ज़ीरा आ गया। इसको करते हैं तवे पे रोस्ट। और इस बकरा ईद में जो है वो गोश्त में कम से कम मसाले डालें और अपने हाथों का जायका डालें, ताकि जो आपका सालन जो है गोश्त जो आप जो भी बनाए वो बहुत मज़ेदार और यमी बने। ज़्यादा मसाले डालने से क्या होता है कि गोश्त के सालन का जायका चेंज हो जाता है। इसको भूनेंगे और जब आपका खाना तैयार हो जाए उसमें आपने 1 चम्मच आधे चम्मच ही डाल देना, फिर आपका गोश्त जो है वो बहुत मज़ेदार बनेगा। तो चलिए इसको करते हैं रोस्ट। यहाँ पर है हमारा न्यू तवा और इसके ऊपर जो है वो हम करेंगे इसको रोस्ट। ज़ीरा, सौंफ एंड खुश्क धनिया, इसको रोस्ट करके पीसें। और कोई भी सालन बनाते हैं आखिरी में इसका आधा चम्मच डाल दें और आपका खाना जो है बहुत मज़ेदार और यमी बनेगा। तो इसको करते हैं रोस्ट, क्योंकि गैस आ रही है बहुत कम। ये देखिए वेरी कम गैस, और इसको अच्छी तरह रोस्ट होगा। जब ये रोस्ट होगा तो इसको पीस के रख देंगे। तो देखें मैंने इसके अंदर इसको दरदरा कूट लिया है। इस तरह हमने जो है इसे दरदरा कूटना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना। और हवाएं इतनी चल रही नहीं, देखिए कितना उड़ के यहाँ पर गिरा हुआ सारा। तो चलो इसको डालते हैं इस डब्बी के अंदर। और ये डब्बी मसाले वाली ही है, इसके अंदर रखते हैं। जब भी आपका खाना बने तो आपने इसके अंदर ये आधी चम्मच ऐड कर दें। भाई संडे के दिन हमने कर दिए हैं फंडे। यहाँ पर हमने बना लिया है मैगी और अंडे फ्राई किए हैं। और अंडा गुटारा रात वाला जो था वो ख़राब हो चुका है। और साथ में हमने बना ली है रोटी। मैंने कहा खाना शाना खाते हैं फिर जाते हैं। अरीबा कहाँ? बाज़ार। तो मैगी जो है वो हम खाएंगे चम्मच से, और अंडा जो खाएंगे वो खाएंगे रोटी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार। अरीबा पे ऐसे से गई पानी दो। अरीबा गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमारे बहुत अच्छी चीज़ें हैं पर गर्मी बहुत है।
पीते हैं ठंडा ठंडा कुल पानी। चलो अरीबा का मैगी भी खा के देखते हैं कैसा बनाया अरीबा ने। बाबा को 2 रोटी अरीबा। ये देखें भाई, ये रहा मैगी और ये रही मैं। मज़ेदार। मिलते हैं खाना खाने के बाद। ये मैगी बनाए हैं मैंने और ये वाला मैगी बनाया है अर्रहमान इन रहीम। तो ये खा के बताते हैं, ये है ग्रीन और ये है रेड। तो आप बताइएगा कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा है। भाई राहिम खाते हैं चॉपस्टिक से और मैं भी इससे खाने लगी, बताते हैं कैसा ही। राहिम के मैगी में जादू है गाइस, जादू। क्या डालता है? टाइनी ई के ई डे क्या है। और ये है 5 रुपए की एक और 10 रुपए में 2। तो एक राहिम की एक मेरी, खाना खाया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र है, पेट भर रोटी मिली। बस को ओपन कर रहे हैं, निकला है इसके अंदर से ज़बरदस्ती। वाह वेरी यमी मला। बहुत मज़े की यार, भी खाई, बहुत मज़ेदार सी थी। और उसके बाद हम खा रहे हैं अपनी आरा मारा तारा, जिसको खा के हम क्या बन जाते हैं अरीबा? आवारा। आवारा। खाने के बाद तारा की क्या बात है, मज़े आ जाते हैं। यहाँ पर आ गई है हमारी कड़क एंड बेधड़क सी चाय। यहाँ से ले ली हमने नान खटाई। तो चले पीते हैं चाय। उसकी आवाज़ तेज, उसकी आवाज़ नहीं लगती तेरे को, ऐसे भी तो बनाना था तेरे को। चुके थे मार्केट के लिए। यहाँ से हमने लिए नींबू, हरी मिर्चें और के शाम का टाइम हो गया था तो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पे हमने ले ली छोटी छोटी प्यारी प्यारी प्याज। उसके बाद हमने लिए बटेटो बोले तो आलू भी हमने ले लिए, क्योंकि जब तक बकरा ईद नहीं आएगी तो यही खाएंगे। यहाँ पर हमने लिए लाल लाल टमाटर मिल रहे थे 70 रुपये किलो। फिर यहाँ पर हमने ले ली केरी का हम थोड़ा बनाएंगे अचार के साथ हम बनाएंगे थोड़ा सा मीठा मुरब्बा। यहाँ पर हमने 1 किलो केरी ली, उसको फिर हमने यहाँ पे कटिंग करवा लिया बहुत प्यारे तरीके से। फिर अरीबा को लगी थी प्यास, अरीबा ने कहा चलो मम्मा पीते गन्ने का ठंडा ठंडा कूल जूस में पी रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। देखें कितना मज़ेदार ठंडा ठंडा कूल शरबत है। मैं अरीबा और राहिम गए थे, हम तीनों जने गए थे। और फिर उसके बाद हम निकल गए आगे और हम गए थे आज़ार मज़ार बाज़ार। यहाँ पर हमने ले ली है केरी, इसका हम बनाएंगे मीठा मुरब्बा। प्याज ले लिया है, आलू ले लिए हैं, टमाटर मिर्ची नींबू। और आज के डिनर में क्या बनेगा अरीबा? कलेजी। तो कलेजी को बनाएंगे और आपको बताएंगे कि बकरा ईद में अगर आपके पास कलेजी आए तो आप उसको किस तरह फ्राई करके बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। और यहाँ पर हमने ले लिए हैं कोकोनट वाले बिस्किट और ये है ज़ीरा प्लस, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में। और ये वाले 50 रुपीज़ के। ये देखें, ये 50 रुपीज़ के और 20 रुपीज़ के। तो हमने सारी ग्रोसरी की है, ग्रोसरी। और अरीबा ने अपने लिए है केवड़ी। ये देखें अरीबा ने लिए मिनी चीज़ें। ये देखें हमने 3 से 4 दाने हरी मिर्चों को कूट लिया और इसके ऊपर हमने डाल दिया है साबुत धनिया। और अरीबा ने देखें टमाटरों को चॉप कटिंग कर ली है। यहाँ पर अरीबा प्याज कटिंग कर रही है। कलेजी नीचे कटोरे में उसको करना है वॉश। इसके अंदर हम डालेंगे गोल वाली मिर्चें, ये रखी हुई गोल मिर्चें। अदरक लहसुन तो पिसा हुआ है, तो चलिए इसको कूटते हैं, फिर मिलते हैं कूटने के बाद। कलेजी को हमने कर लिया है अच्छे तरीके से वॉश। यहाँ पर देखें हमने गोल वाली मिर्ची, हरी मिर्ची, खुश्क धनिया इसको कूट डाला है। इसके अंदर डाल देते हैं इसको और इसको जो है हम 1 घंटे के लिए लगा के रख देंगे। और ये आप बकरा ईद में जो है वो इसी की जो है आप बकरे की कलेजी हो, गाय की कलेजी हो, वो भी बना सकते हैं। यहाँ पर आ गए हमारे सारे स्पाइसेस मसाले। यहाँ पर आ गया हल्दी पाउडर, ये आ गया सालन मसाला मज़ा दोबाला, और यहाँ पर आ गया है ज़ीरा, और इसके अंदर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। ये कुटी हुई गोल मिर्च भी हमने खोल के डाली, अदरक लहसुन भी डाल। आ गया है अदरक लहसुन, ये जो है वो बगैर पानी का है। ये देखें, इसको हम भर के 1 चम्मच डाल देंगे, दरदरा हमने इसको कूट लिया। यहाँ पर आ गया है चिकन पाउडर, सॉरी चाइनीज़ नमक, और ये रहा हमारा चिकन पाउडर। और ये खुश्क धनिया ओपन कर, ये देखें वो हमने कुटा हुआ खुश्क धनिया डाला है, और ये जो है वो है पिसा हुआ है। इससे जो है वो भी हमारे मसाला बनेगा कलेजी का, ठीक है। इसको हम अभी मिक्सिंग करते हैं और फिर इसको रख देते हैं फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे के लिए। मुझे पकड़ो कटोरा। तो भाई इसको अच्छी तरह हमने कर लिया है मिक्स, और ये अभी जाएगा फ्रिज में ताकि ये मसाला जो है वो कलेजी में रच भी जाए, और इसके अंदर जो एक स्मेल होती है ना कलेजी की वो भी ख़त्म हो जाए। एक नींबू भी मैं इसके अंदर निचोड़ के डालती हूँ ताकि कलेजी की स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाए। पर आ गया है 1 लेमन, इसको काट के इसके अंदर डाल देते हैं इसका रस, ताकि इसकी जो कलेजी में जो खीक होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको लगा के आपने रख देना। ये मुर्गी की कलेजी तो इसको हम रखेंगे 1 घंटे के लिए, और अगर बकरे की तो इसको आप रखना है 2 घंटे, और अगर गाय की तो आपने इसको रखना है 3 घंटे। तो चलें अब इसको रेस्ट देते हैं और मिलते हैं आपसे इसको रेस्ट देने के बाद। तो
तो भाई यहाँ पर हमने लिए थे खोपड़े वाले बिस्किट, खाते हैं और बताते हैं कैसे हैं। बहुत मज़े का। चलो बच्चे भी खाते हैं और मैं भी खाती हूँ। यहाँ पर हमारी कलेजी को 1 घंटा हो चुका है। यहाँ पर आ गया है हमारा यमी यमी टेस्टी टेस्टी तवा। इसके ऊपर डालते हैं कलेजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ धुआंधार। ये देखें भाई, कलेजी को उसमें डालते हैं सारा। कलेजी को हमने डाल दिया है अपने प्यारे से तवे पर और इसको हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे। और जब हम देखेंगे कलेजी भून चुकी है तो फिर इसके साइड में हम बनाएंगे ये मसाला प्याज एंड टमाटर। लेकिन उससे पहले आपने भूनना है तवे पर कलेजी को। और ये हम बना रहे हैं बकरा ईद के लिए कलेजी की रेसिपी, अपनी प्यारी प्यारी स्वीट बहनों के लिए, देख सकते हैं आप। और खुशबू को इतनी मज़ेदार आ रही है। आप उदेविया की आवाज़ में आपको सुनाती हूँ। उदेविया कैसी खुशबू आ रही है? मज़ेदार। और खाने में भी ये वेरी यमी एंड टेस्टी होगी। तो मिलते हैं कलेजी को भूनने के बाद। हमारी तवा कलेजी मज़ेदार से तैयार हो रही है। इसके साथ बनेगी यमी यमी सी चटनी और कोई मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और हमने टेस्ट करके देखा, बहुत ही मज़ेदार बनी है। अभी हम बनाएंगे चटनी। कलेजी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखेंगे कितनी मज़ेदार है। वाह, तो लग रहा है किसी रेस्टोरेंट की कलेजी है भाई। ये है रायला के हाथ की कलेजी। अभी चटनी बनेगी और फिर दिल का दस्तरखान लगेगा। हमारी तैयार हो चुकी है। कलेजी को हमने निकाल दिया है प्लेटों में। और अब हमारी बन रही है यहाँ पर चटनी। प्याज को करेंगे कच्चा पक्का लाल और उसके अंदर डालेंगे अपने ज़बरदस्त से टमाटर। इसमें फिर जाएगी लाल मिर्ची पिसी हुई और हरी मिर्ची कटी हुई, बस, और नमक। और ये हमारी यमी चटनी तैयार हो जाएगी। चटनी को बना लेते फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पर हमारी कलेजी और उसके साथ चटनी और यहाँ पर आ गई है हमारी ओठी मोटी रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये बना लिया हमने बाइट। तो भाई यहाँ पर हमने कलेजी जो बनाई है बहुत मज़े की बनी है। उदेविया कैसी बनी? बहुत मज़े की। उदेविया को बुखार वाला मुँह था तो कह रही थी मम्मा टेस्ट नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चलो आज कलेजी बनाते। रायम ने बोला मम्मा वैसी कलेजी बनाए ना जैसी भाई बेचता है। तो वाकई में उसके बराबर जैसी बनी। चटनी मैंने इसलिए अलग से बनाई क्योंकि चटनी के बगैर जो वो कलेजी जो है वो थोड़ी सी होती है। तो बकरा ईद में आप लोग ने ये वाली रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत मज़ेदार बनी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दूसरा का दुआ में याद रखना। आपसे मिलेंगे बकरा ईद वाले दिन। बाय बाय।